सभी प्रकार के काम ऑनलाइन ऑफलाइन काम बाधित है। छत्तीसगढ़ में भी 3 लाख रुपए प्रति समिति अनुदान प्रबंधकीय अनुदान दिया जाना चाहिए। वो किसी प्रकार का चर्चा नहीं हुआ है अधिकारी से, न तो किसी प्रकार के मंत्री से। सरकार की डेडलाइन के अनुसार आगामी 15 नवंबर को धान खेती की शुरुआत किया जाना है और 3 नवंबर से 6 नवंबर तक के इसकी जो है ट्रायल किया जाना था समस्त धान खेती केंद्रों में, लेकिन यह ट्रायल जो है पूरी तरीके से निरस्त हो चुका है। कारण यह है कि धान खेती केंद्र यानी कि सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ और जो धान खेती केंद्र के ऑपरेटर संघ है उनके द्वारा अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार जिले से लेकर के राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। क्या मांगे हैं सीधे मैं बात करता हूं और किस प्रकार की जो है धान खेती केंद्रों में सेवा सहकारी समितियों में किस प्रकार की काम जो है प्रभावित हो रहा है फिलहाल में। सेवा सहकारी समितियों में सभी प्रकार के काम ऑनलाइन ऑफलाइन काम बाधित है, जिसमें अभी 3 तारीख से ट्रायल रन करना था। अगर ट्रायल रन नहीं किया जाता है तो उसको शून्य शार्टेज में शामिल नहीं किया जाता, जो पूरी तरीके से प्रभावित है। हमारे ज़िले में 108 केंद्र हैं जिसमें किसी में अभी ट्रायल रन नहीं हुआ है और वर्तमान में रबी सीजन चालू हो गया जिसमें रबी बीज का वितरण करना है जो अभी भी बंद है। पीडीएस चावल वितरण बंद है। इस प्रकार समिति में सभी प्रकार के कार्य पूरी तरीके से बंद है। ट्रायल में क्या क्या होता है और ट्रायल नहीं होने से क्या दिक्कतें होगी आगामी समय में। ट्रायल रन से जो सॉफ्टवेयर धान खेती के लिए बनाया जाता है उसमें उसको प्रैक्टिकल के तौर में अपनाया जाता है। अगर ट्रायल रन में जो सोसाइटी भाग नहीं लिया जाता उसमें शून्य शार्टेज देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए हमारे ज़िले में अभी तक की किसी सोसाइटी में ट्रायल रन नहीं हुआ है, जिससे आने वाले समय बहुत दिक्कत होगी। और सॉफ्टवेयर में कैसा है क्या बदलाव है उसको अचानक किसी कर्मचारी को सौंपा जाएगा, उसमें भी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। जिले में कुल कितने सोसाइटी है सेवा सहकारी समिति की जो सोसाइटी है, और ऑपरेटर संघ की बात की जाए क्या उनकी मांगे हैं। ज़िले में 90 समितियां हैं जिसमें 108 उपार्जन केंद्र है और ऑपरेटर संघ का जो पूर्व में 12 माह वेतन लिया जाता था उसको 6 माह कर दिया है और उनका यही मांग है कि विभाग तय किया जाए जिससे उनका 12 माह वेतन दिया जा सके और उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। ठीक है, कुछ और भी सेवा सहकारी समिति प्रबंधक है मेरे साथ, क्या क्या मांगे हैं, किस तरीके की मांगे आप लोगों ने शासन और प्रशासन के पास रखे थे और क्या किसी प्रकार की कोई आश्वासन मिला या नहीं मिला। जी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष भी हमारी 3 सूत्री मांग रखी गई थी, जो वही मांग इस वर्ष भी रखी गई है। 3 सूत्री मांगों में हमारा पहला मांग है 2023-24 एवं 24-25 जो धान में सुखत हुआ है उसको समितियों के कमीशन से काट दिया गया है, जिसके फलस्वरूप समिति में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने में असुविधा हो रही है। साथ में समिति में जो खर्च होना होता है जो समिति संचालन के लिए उसमें भी भारी परेशानी हो रही है। दूसरी मांग हमारी है मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 3 लाख रुपये प्रति समिति अनुदान प्रबंधकीय अनुदान दिया जाना चाहिए, जिससे हमारे कर्मचारियों को वेतन देने में सुविधा हो सके। हमारी तीसरी मांग है जिला सहकारी बैंक में उनके जो बैंकिंग नियम है उसमें समिति के कर्मचारियों को 50% भर्ती लेनी होती है, जिसको बैंक सेवा नियम से हटा दिया गया है। उसको पुनः लागू कर समिति कर्मचारियों को 50% अनुपात में भर्ती लिया जाए। उसी प्रकार से हमारा जो सेवा नियम 2018 है उसमें संशोधन करते हुए उसे तत्काल लागू किया जाए। और इसी प्रकार हमारे जो पीडीएस के तहत कार्य करने वाले विक्रेता भाइयों हैं और जो हमारी समितियां पीडीएस का कार्य संचालन करती है उसकी कमीशन में 4 गुना बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि ये जो कमीशन है विगत 10 से 15 वर्षों से यथावत बनी हुई है। अभी वर्तमान में पीडीएस की जो राशन है उसकी आवंटन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। जब से हम लोगों का 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हुआ है तब से सभी प्रकार के भंडारण वितरण पूरी तरह से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के रूप में बाधित है। जी, खाद बीज अभी रबी सीजन में किसानों को अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन हमारे हड़ताल में चले जाने से वो भी पूरी तरह से बाधित है। देखिए पूरी तरीके से जो सेवा सहकारी समिति से संबंधित
जो कार्य है पूरी तरीके से, चाहे ऑनलाइन की बात की जाए या ऑफलाइन की, सभी पूरी तरीके से ठप बता रहे हैं। क्या नाम है आपका, कौन से पद में है? मोहन चंद्राकर, सहायक समिति प्रबंधक। अगर बात करें ऑफलाइन ऑनलाइन, खासतौर पर अभी किसानी कार्य जो है काफ़ी ज़ोरों पर है। खाद की बेहद आवश्यकता किसान लोग महसूस कर रहे हैं। धान खेती भी सामने है। आगामी समय में अगर मांगें पूरी नहीं होगी, 15 नवंबर को ही आज 7 तारीख है, धान खेती अगर मांगें पूरी नहीं होगी, धान खेती में आप लोग क्या सहभागिता दिखाएंगे या फिर पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा? नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। ना खाद वितरण होगा, किसानों को बीज वितरण भी नहीं होगा, है ना। तो अभी बारदाना भी खाली नहीं हो रहा है, ना तो किसी प्रकार के समिति में व्यवस्था हो रहा है धान खरीदी के लिए। सब काम पूरा तरह बंद है। जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरा नहीं होता तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे, चाहे मैं 15 से 20 जो भी जितने दिन लग जाए, पूरी तरीका से काम बंद रहेगा समिति में। अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी आज चौथा 5वां दिन है। शासन की ओर से किसी प्रकार की कोई प्रतिनिधि आया है, आप लोगों से बातचीत हुई क्या? नहीं, अभी तक कोई प्रतिनिधि ने बुलाया है, ना तो हमसे संपर्क किया है। अभी तक वो किसी प्रकार का चर्चा नहीं हुआ है अधिकारी से, न तो किसी प्रकार के मंत्री से अभी तक कोई बुलावा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो चाहता है कि धान खरीदी ना हो ऐसे करके, इसलिए हम लोग भी किसी प्रकार का कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना ही करेंगे। समितियों में क्या स्थिति है अभी? समिति खुला है? पूरी तरीका से बंद है, किसी प्रकार का ताला लगा है, ना तो किसी प्रकार सभी समितियों में 108 से 90 समिति है हमारे जिले में, पूरी बंद है। देखिए, बड़ी बात है, काम पूरी तरीके से ठप है और समितियों में ताला लगा दिया गया है। क्या नाम है आपका? दीपक चंद्रवंशी। क्या मांगे आप लोगों का, और मांगे पूरी नहीं होगी फिर आगे क्या रणनीति है आप लोगों का? आगे तो हड़ताल जारी रहेगा, इससे कुछ नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर आप लोग हटेंगे नहीं? हाँ। सीधे तौर पर किसानी कार्य जोरों पर है। किसानों को खाद की बेहद आवश्यकता है। शासन को धान खरीदी भी करना है 15 नवंबर से, और सभी समितियों में आज से जो है ताला लटका हुआ है। ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पूरी तरीके से सभी कार्य ठप पड़ गए हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि शासन और प्रशासन को किसी भी तरीके से कोई ना कोई ठोस कदम उठाना होगा, तभी यह आगामी 15 नवंबर से धान खेती की शुरुआत हो सकेगी। नहीं तो ये जो धान खेती एक छत्तीसगढ़ में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, वो पूरी तरीके से बेरंग साबित हो सकता है। देखना होगा कि शासन और प्रशासन किस तरीके की एक्शन लेती है। कैमरामैन समर के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।